क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 2 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर मतलब वीडियो 1 में है, आप उसको जाके जरूर देखो, फिर ये वाला वीडियो देखना। ओके, तो आज हम लोग करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें क्या करना है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो सबसे पहला इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो हमें फाइंड आउट करना है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप हेडिंग लिखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बहुत ही अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है ये सीखेंगे हम। ओके, कैसे सेंटेंस को समझ के क्वेश्चन को करना है ये सीखेंगे। तो प्रैक्टिस अगर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी बाद में। ओके, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखाता हूँ हमें क्या करना है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू, सारे पार्टनर, मान लो ए बी सी ओल्ड पार्टनर है और एक डी भी आ गया तो उसको भी इंक्लूड करना होगा, डी को भी। ओके, इंक्लूडिंग न्यू और इनकमिंग पार्टनर विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, वो भी फ्यूचर प्रॉफिट या फिर लॉस होगा उसको शेयर करेगा, उसी को बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:2:3, तीन पार्टनर थे, तीन पार्टनर्स में से पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था A:B:C का था 1:2:3। अब डी आ गया न्यू पार्टनर, तो A:B:C:D, तो अब तो कुछ अलग ही हो जाएगा, है कि नहीं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पीएसआर, है कि नहीं, ये ओल्ड पीएसआर है कि नहीं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि न्यू पीएसआर कैसे फाइंड आउट होता है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमें डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, आखिर क्वेश्चन है किस प्रकार का, किस टाइप का, किस केस का क्वेश्चन है। तो 5-6 केसेस है। हाँ, अगर आप लोग सारा केसेस अगर ध्यान से समझ लें तो बस ये टॉपिक खत्म, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ सकते हैं। तो आप लिखो मेरे साथ साथ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है अभी हम लोग का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, है कि नहीं, बुक का ही क्वेश्चन करते हैं। चलो बुक का क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, तो फॉर्मूला तो पता ही है, आपने अगर चैप्टर 4 देखा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो आपको फॉर्मूला याद होगा। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे भी दिखा दूंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राज, राम एंड रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर है, राज, राम एंड रमेश, उनका रेशियो क्या है 5:3:2। दे एडमिट सुरेश, अब आ गया नया पार्टनर सुरेश, इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। और ये कितना लेके जाएगा, प्रॉफिट का 1/5 लेके जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है नहीं पता, तो प्रॉफिट को हमें क्या मानना होगा, 1। हमेशा याद रखना प्रॉफिट को क्या मानना होगा, 1। चलो ये भी मैं आपको बता देता हूं। ओके, जैसे जैसे है उस तरीके से हमें करना होगा। ओके, देखो, डिडक्ट न्यू और इनकमिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 1। ओके, तो ये आपको जरूर सीखना होगा। ओके, डिडक्ट न्यू और इनकमिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 1। तो यहाँ पे आप स्टार बना लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमें प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो हम x मानते हैं या फिर 1 मानते हैं, है कि नहीं। तो हम 1 मान लेंगे, बुक में बोला है 1 मानने, तो 1 मान लेंगे, है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन करा रहा हूं और इस लाइन से सब करेंगे। ओके, तो पहला क्या है, राज, राम एंड रमेश का रेशियो है 5:3:2। अब आ गया सुरेश, अब सुरेश कितना लेगा, 1/5 लेगा। किसका 1/5 लेगा, है कि नहीं, क्या कितने का 1/5 लेगा, जो प्रॉफिट होगा उतने का। क्या प्रॉफिट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है कि नहीं। तो प्रॉफिट कितना मानेंगे, 1। ठीक है, तो चलो इसको करना कैसे है वो देखो। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर
5.85। तो ओल्ड रेशियो कितना है 5:3:2। ये ओल्ड रेशियो है। लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल 1, हम लोग 1 मान लिए। देयरफॉर 1 माइनस वो कितना लेके जाएगा सुरेश लेके जाएगा, सुरेश 1/5 लेके जाएगा। ओके, इसको हम लोग साइड कर देते हैं, इसको साइड कर देते हैं। सुरेश कितना लेके जाएगा 1/5 लेके जाएगा। किसका 1/5? 1 का। तो 1 माइनस 1/5 माइनस कर देंगे, है कि नहीं। तो इसको कैसे होगा, एलसीएम लेंगे 5, तो इसके नीचे 1 है, तो 1 कितने जा 5 होता है 5 तो 5 माइनस 1 इक्वल 4/5। तो ये बच गया, है कि नहीं, ये बच गया। तो अब ये बच गया, तो अब इसका कौन कौन लेगा, जो भी 3 पार्टनर है उसमें बढ़ जाएंगे। तो राज एंड रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। दे एडमिट सुरेश इनटू पार्टनर एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 1/5 दे देंगे, है कि नहीं। तो 1/5 शेयर कितना होता है, 1 में से 1/5 शेयर किसका है, इसका, और जो बाकी बच जाएगा इनका। तो इनमें डिवाइड हो जाएगा इस रेशियो में। तो कैसे डिवाइड होगा, अब इसका इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो राज शेयर, ओके, ये तो लेके चला गया, ये टोटल प्रॉफिट में से 1/5 तो सुरेश लेके चला गया। तो बोल ही दिया कि सुरेश का हिस्सा कितना है 1/5 है। अब जो बच जाएगा वो फिर इसमें इस रेशियो में बटेगा। तो राज का कितना है 5/5 6 7 8 9 10 मल्टीप्लाई 4/5, ये है 4/5 बच गया था। तो 5 4 जा 20, 5 10 जा 50। फिर मैं यहीं पे कर देता हूँ। राज के बाद यहाँ पे और एक का जगह है, कौन है, राम शेयर कितना है, राम का 3 है ये। ओके, ये राज का है। पहला वाला क्या था, राज इज टू राम इज टू रमेश। तो राज राम रमेश, तो 3/10 मल्टीप्लाई 4/5। तो 3/10 का 4/5 हिस्सा जो बच गया उसे कितना होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 50, 4 3 12 हो गया। फिर और एक कौन बच गया है, रमेश शेयर। रमेश का कितना शेयर होगा 2/10 मल्टीप्लाई 4/5, तो 8/50 हो गया। अब कितना है, कितना आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इसका 20/50, 12/50, 8/50, है कि नहीं। कितना है 20/50, 12/50, 8/50 इज टू, इसका कितना है जो आया है सुरेश 1/5। तो डिनोमिनेटर हमने हमेशा बचपन में आपने सीखा था, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोला जाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना पड़ेगा, ठीक है, ये हमेशा आप याद रखना। तो डिनोमिनेटर कितना है 5 है। तो 5 को 50 कैसे बनाए, 5 को 50 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 10 करना होगा। तो नीचे मल्टीप्लाई 10 मतलब सेम टू सेम ऊपर मल्टीप्लाई 10, तो 10/50, ठीक है, आ गया 50 बन गया ये इसका। तो ये इसी का है, तो नीचे वाला सब सेम हो गया। तो ऊपर 20:12:8:10। तो और भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 9। और कटेगा नहीं, कटेगा और, है कि नहीं। तो 10:6:4:5 ये है आपका आंसर। ये है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा है, ये, ठीक है। तो हमें क्या करना था, क्वेश्चन क्या था, राज राम एंड रमेश। देखो कॉन्सेप्ट आ जाएगा पकड़ में तो फिर हो जाएगा कि राज राम और रमेश का रेशियो था 5:3:2। सुरेश आया 1/5 लेके जाएगा, बोला है मैं 1/5 लूंगा प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट कितना है नहीं पता, तो 1, तो 1 में से 1/5 लेके जाएगा सुरेश, लेके गया, बच गया ये रिमेनिंग शेयर बच गया। अब ये रिमेनिंग शेयर में लोग बांट लेंगे, इस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में लोग बांट लेंगे। तो ये रहा कि रिमेनिंग शेयर 4/5 है, तो 5/10 का 4/5 कितना होता है, ये रहा
फिर 3/10 का 4/5 कितना होता है, ये रहा। फिर 2/10 का 4/5 कितना होता है, ये रहा। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो सेम कर देंगे। सेम होने के बाद आप लिख लो। अगर डिवाइड होता है, कॉमन फैक्टर आता है तो उसे कर दो, छोटा कर दो इसको, और बस। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हम और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, कुछ भी नहीं छोड़ना है, पेज 5.85। ठीक है। रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। रवि और मुकेश प्रॉफिट शेयर करेंगे, कितने में कर रहे हैं, 7:3। दे एडमिट अशोक। अशोक आया, किसके लिए, कितना के लिए, 3:7 शेयर इन द फर्म्स which he takes 2/7 from रवि and 1/7 from मुकेश। लो, ये अशोक आया है 3/7 के लिए। ओके, 3/7 के लिए अशोक आया है। अशोक आया है, पहले तो देख लेते हैं रवि इज टू मुकेश। ठीक है, रवि और मुकेश का रेशियो है 7:3। ठीक है, 7:3। अब आया अशोक। अशोक क्या बोला है, अशोक लेगा 3/7 लेके जाएगा। कैसे लेगा, 3/7 लेगा, 2/7 लेगा अशोक से, 2/7 लेगा रवि से, और 1/7 लेगा मुकेश से। 2/7 1/7 को प्लस करके 3/7 होता है। कैसे, मैं दिखा देता हूँ कॉन्सेप्ट। 2/7 प्लस 1/7, एलसीएम 7, 2 + 1 3/7 हो गया ना, 3/7। तो 3/7 अशोक लेके जाएगा, रवि से लेगा, कितना लेगा वो भी बता दिया है कि मैं अशोक हूं, मैं रवि से इतना लेके जाऊंगा, मुकेश से इतना लेके जाऊंगा, टोटल इतना लेके जाऊंगा, ये टोटल इतना लेके जाऊंगा। ठीक है, लेकिन रवि से इतना, मुकेश से इतना, तो बता ही दिया। रवि, मान लो रवि इतना दे दो मुझे, मुकेश इतना मुझे दे दो, तो ये बात है। तो चलो कोई बात नहीं, ओल्ड रेशियो पता ही चल गया है कि नहीं। रवि कितना सेक्रीफाइस करेगा, रवि सेक्रीफाइस कितना सेक्रीफाइस करेगा, 2/7। क्वेश्चन में दिया हुआ है, रवि 2/7 सेक्रीफाइस करेगा। मुकेश कितना करेगा, मुकेश सेक्रीफाइस 1/7। ठीक है, तो हमें क्या करना है, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। तो रवि का कितना होगा, रवि का ओल्ड कितना है, 7/10, 7 प्लस ये दोनों का 10 माइनस कौन कितना देगा, रवि 2/7 देगा, अपने रेशियो का 2/7 देगा। तो 7 10 जा 70, 10 7 जा 7 7 जा 49 माइनस 2 7 10 जा 10 2 जा 12, 7 10 जा 10 2 जा 20, सॉरी 20 होगा। ओके, ये कुछ नहीं है, 20 है। 49 माइनस 20 कैसे हुआ, दोनों का एलसीएम 70, 10 कितना जा 70 होता है, 10 7 जा 70 होता है, और 7 7 जा 49। 10 कितने जा 70 होता है, 7 कितने जा 70 होता है, 7 10 जा, और 10 2 जा 20। तो 49 माइनस 20 29/70। ठीक है, अब मुकेश 3/10, 3 बाय टोटल 10 माइनस मुकेश कितना देगा, 1/7 देगा, 70, 10 7 जा 7 3 जा 21 माइनस 7 10 जा 10 1 जा 10, 11/70। ठीक है, therefore न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 29/70, 11/70, और ये कितना देगा, कितना दे रहा था इसका, 3/7। अब डिनोमिनेटर सेम करने का बारी आ गया, 70 70। अब इसको 70 कैसे बनाए, 10 से मल्टीप्लाई करो, तो नीचे 10 मतलब ऊपर भी 10। पहले नीचे, पहले डिनोमिनेटर का काम होगा, फिर ऊपर वाले का 70। डिनोमिनेटर सेम सेम सेम। ठीक है, तो देयरफॉर 29:11:30। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सीधा बता दिया था कि मैं इतना लेके जाऊंगा,
ये इतना लेके जाऊंगा। चलो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 5.85। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A and B are partners sharing profit and losses in the proportion of 7:5। A और B पार्टनर है 7:5 में। ठीक है, दे एग्री टू एडमिट C। अब ये चाहते हैं कि C को बुलाएं, देयर मैनेजर, उनके मैनेजर हैं C, अब उसको पार्टनर बनाना चाहते हैं। ठीक है, इनटू पार्टनरशिप हु इज गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। जो C है वो आएगा तो 1/6 शेयर लेके जाएगा प्रॉफिट का। ठीक है, he take this share as 1/24 from A, और 1/6 किस तरीके से लेके जाएगा? 1/24 A से लेगा, 1/8 B से लेगा। कैलकुलेट न्यू PSR। मतलब केस है A/B था 7:5 में, C आया 1/6। अब ये C बोला है कि मैं A से लूंगा 1/24, मैं B से लूंगा 1/8। एकदम स्पेसिफाई कर दिया है कि मैं 1/6 टोटल लेके जाऊंगा। ठीक है, और कैसे कैसे लूंगा देखो, तो ये दोनों को प्लस करके ये होता है क्या, देख लेते हैं। 4 + 1/8 एलसीएम 24 ही होगा। 24 1 + 8 3 जा 3 बजे 3 4/24 4 बजे 4 4 6 जा 24 1/6 जरूर होता है। ठीक है, तो ऐसे लेके जाऊंगा। ठीक है यार, तू कैसे भी लेके जा, मेरे को क्या। चलो सॉरी 1/6 लेके जाएगा। चलो, तो ओल्ड रेशियो 7:5 A/B का। ठीक है, मैं दोबारा लिख दिया हूँ। फिर C एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। सही बात है, 1/6 के लिए आ रहा है। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/24। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/8। ठीक है, तो एक काम करते हैं, न्यू रेशियो इक्वल ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ए शेयर कितना हो जाएगा? 7/12। 7 + 5 12 होता है, तो 7/12 माइनस 1/24। तो एलसीएम होगा 24। 12 2 जा 24, 2 7 जा 14 माइनस 1 13/24। 20 शेयर 5/12 माइनस 1/8, ये रहा 1/8। इसका एलसीएम होगा 24। 12 2 जा 24, 2 5 जा 10, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 7/24। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया। तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, तो 13/24 न्यू PSR इज टू 7/24 इज टू कितना है इसका? 1/6। तो 6 है 1/, तो 6 को 24 बनाने के लिए 6 कितना जा 6 5 जा 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बस हो गया 4/24 हो गया। नीचे 4/24, देयरफॉर 13:7:4 13:7:4। नीचे का डिनोमिनेटर सेम, मतलब नीचे का काम नहीं है, ऊपर वाला लिखते हैं। हो गया, चलो। तो ऐसा ऐसा सब सेम ही लग रहा है ना, थोड़ा अलग कुछ करेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन ढूंढना होगा। A, B and C. Next, number 4. Okay. A, B and C were partner in a firm, sharing profit in the ratio 3:2:1. ठीक है, A, B, C 3:2:1. They admit D. D को बुलाया as a new partner for 1/8. D लेगा 1/8 प्रॉफिट का। ठीक है, which he acquire 1/16 from B and 1/16 from C. A से नहीं लेगा। चलो इसको भी कर ही लेते हैं, क्यों छोड़ेंगे ना।
ए से नहीं लेगा। ये बोला है कि हम ए से, तो ए का तो कोई बात ही नहीं है, सीधा 1/16 बी से लेगा और 1/16 सी से लेगा, बी और सी से लेगा, ए से नहीं लेगा। कैलकुलेट न्यू PSR ऑफ ए बी एंड सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, ये भी कर ही लेते हैं, क्यों छोड़ना, लगा कि कर लेना चाहिए था, है कि नहीं। देखो एक्चुअली क्वेश्चन का पैटर्न समझना होगा। हम लोग करेंगे ना, हम लोग 10 तो कर लेंगे तो हो जाएगा। अभी 4 नंबर पे है, 10 कर लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि ले रहा है ना। अगर मान लो किसी से आप लोगे तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे। अब एक के पास 100 रुपया है कि नहीं, तो अब वो दे रहा है या ले रहा है तो माइनस करना पड़ेगा ना, उसका तो घट जाएगा ना, तो इसीलिए। तो चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या था ये था आपका A B C 3:2:1, यही है। अब आया D, कितना के लिए 1/8। ये लेगा, A से नहीं लेगा, B से लेगा। B से कितना लेगा बोला है 1/16, C से 1/16। ठीक है, तो 1/16 1/16 1/8 ही होता है वैसे भी। ओके, ठीक है। तो चलो न्यू शेयर ऑफ बी का न्यू शेयर। ए का तो कोई बात नहीं है, ए से तो लेगा नहीं, तो बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 2/3/4/5/6 माइनस, ये लेके जाएगा ना, इससे 1/16 लेके जाएगा बोला है बी से, तो लेके जाएगा मतलब माइनस कर दो ना। अगर कोई आपका ये बी है, बी के पास 100 रुपया है, अब बी से कोई लेके जाएगा 20 रुपया, तो बी के जेब से माइनस करेंगे ना 20 रुपया, है कि नहीं, माइनस करेंगे 20 रुपया, 80 बचेगा। तो उसी तरीके से ए का ये कौन डी लेके जाएगा बी से, तो माइनस करो, तो 16। तो इसका एलसीएम होगा 16 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 16 और 6 का 2 8 जा 2 3 जा 2 4 जा 3 जा 2 2 जा 3 2 जा 4 8 2 जा 16 16 3 जा 6 8 1 48 48 होगा एलसीएम। तो 6 कितना जा 48 होता है, 6 8 जा 48 8 2 जा 16 माइनस 16 कितना जा 48 16 3 6 जा 18 16 3 3 16 3 जा 3 1 जा 3 13/48 न्यू शेयर ऑफ सी 1/6 1 बाय टोटल 6 माइनस 1/16। तो 16 का 48 है, कितना जा 6 कितना जा 48 6 8 जा 8 1 जा 8 माइनस 16 कितना जा 3 जा 3 1 जा 3 5/48। ठीक है, तो ए का कितना है, ए का तो सेम ही रह जाएगा, है कि नहीं, 3/3 4 5 6। तो ए का हो गया 3/6। कहाँ से आया ए का, ये ए का है, ए का आया यहाँ से 3/3 4 5 6 इस टू बी का तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, बी से तो माइनस होगा, सी का भी फाइंड आउट कर लिया 5/48 और डी का तो 1/8। अब डिनोमिनेटर सेम करना है तो कर लेते हैं 48 48, इसको 48 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर से भी 8 से मल्टीप्लाई, इसको 48 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, तो हो गया ये 48, ये भी 48 है ना। तो इसको भी 6/48 और ये हो गया आपका 3 जा 24 24/48 24/48। ठीक है, तो मैं 48 इज टू 13/48 इज टू 5/48 इज टू 48। तो न्यू PSR
24:13:5:6। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से करना है। ओके, चलो एक और करते हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलो। भारती एंड आस्था वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, दे एडमिटेड दिनकर आया एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट से 1/5 लेके जाएगा दिनकर। सही है, तो लिख लेते हैं थोड़ा। भारती इज टू आस्था 3:2। ठीक है, दिनकर आया 1/5 के लिए। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था, और भारती और आस्था से इक्वली लेगा। अच्छा, अब मजा आएगा, ये वाला मस्त क्वेश्चन है। अब 1/5 का इक्वली होता कितना है? इक्वली को हम कैसे लिखते हैं? मतलब भारती से और आस्था से आधा आधा लेगा। आधा को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो 1/5 का आधा होता कितना है? 1/5 का आधा होता कितना है? सबको क्या लगेगा 1/5 का आधा कितना होता है? किसी से पूछा जाएगा कि 1/5 का आधा कितना होता है, तो कोई बोल देगा 1/2.5। ये तो गलत है ना। आप खुद ही सोचो। ओके, एक चीज का 5 हिस्सा हो रहा है, तो इसका आधा और कितना होगा जब एक चीज का 10 हिस्सा हो जाएगा, है कि नहीं? तो 1/10 होगा, है कि नहीं? तो चलो, ये तो चलो मैं नॉर्मल बताया। ओके, लेकिन हम लोग करके फाइंड आउट करते हैं 1/10 कैसे होगा। क्योंकि बोला है दिनकर 1/5 लेके जाएगा भारती और आस्था से। कितना कितना? भारती से आधा लेगा, आस्था से आधा लेगा। आधा को हम लोग कैसे लिखते हैं? 1/2, हाफ हाफ। तो 1/5 का आधा कितना होता है? तो 1/5 का आधा 1/2.5 नहीं होता है, 1/10 होता है। क्योंकि एक पिज्जे का 5 हिस्सा हो रहा है, तो एक पिज्जे का 10 हिस्सा होगा तब ना इसका आधा होगा, है कि नहीं? तो चलो एक बार करते हैं। ओल्ड रेशियो 3:2, दिनकर का शेयर 1/5, भारती सेक्रीफाइस 1/5 मल्टीप्लाई 1/2। 1/5 का 1/5 का आधा कितना होता है? तो 1/10 मल्टीप्लाई करना होगा। फिर आस्था कितना सेक्रीफाइस करेगी? 1/5 का आधा कितना होता है? 1/10। ओके, अब देखो अगेन, भारती न्यू शेयर भारती का कितना? 3/3 + 2 5 माइनस 1/10। अब माइनस करो 1/10। ओके, अब अगर आप पहले ही 3/5 का 5 से 3/5 से 1/2 माइनस कर देते तो दिक्कत हो जाता। ओके, तो यही खेल है कि आपको देखना होगा कि हाँ, पहले ये फाइंड आउट करो ना कि 1/5 का 1/2 होता कितना है। तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए, अब माइनस करेंगे। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम 10, 5 2 जा 2 3 जा 6 माइनस 1, 5/10 आस्था न्यू शेयर 2/5, 2 बाय दोनों को प्लस करके 5 माइनस 1/10, 10, 5 2 जा 2 जा 4 माइनस 1, 3/10। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब दिनकर का न्यू शेयर कितना है? 1/5। तो 5 को डिनोमिनेटर 10 है, तो इसको 10 बनाने के लिए 5 2 जा 10, तो मल्टीप्लाई ऊपर भी 2/10। देयरफॉर न्यू PSR इक्वल टू 5:3:2, 5:3:2 हो गया। ठीक है, तो आई होप
आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और करेंगे, है कि नहीं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है, जब तक हर वैरायटी के सम नहीं कर लेते हैं, हर वैरायटी के प्रैक्टिकल नहीं कर लेते, तब तक हम लोग चैप्टर खत्म नहीं कर सकते। ओके, सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।